अगर आप एसआईपी और एफडी के बीच डिसाइड कर रहे हैं तो एक गलत डिसीजन आपको सालों पीछे ले जा सकता है, वहीं एक सही डिसीजन आपको फाइनेंशियली ग्रो कर सकता है। आज की इस वीडियो में मैं इन दोनों को कई फैक्टर्स के बेसिस पे कंपेयर करूंगा और आपके साथ डिस्कस करूंगा, जहां से आपको डिसीजन लेने में हेल्प होगी। बट उससे पहले अगर तो आप फाइनेंस को स्क्रैच से समझना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट कि आपकी फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंस स्ट्रांग हो एंड आप आगे इन्वेस्टिंग को अच्छे से बेहतर से कर पाए। ठीक है, तो आज हम एफडी और एसआईपी दैट इज सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इन दोनों को कंपेयर करेंगे एंड ये फाइंड आउट करेंगे कि इनमें से क्या बेटर है। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहले समझते हैं कि ये दोनों हैं क्या। एफडी विच इज फिक्स्ड डिपॉजिट एंड एसआईपी विच इज सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एफडी में क्या करते हैं, आप अपना पैसा एक कैपिटल, एक अमाउंट बैंक में डालते हैं। ठीक है, बैंक आपको इंटरेस्ट देता है साल के एंड में, एंड वो आप कई तरीके से ले सकते हैं, कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव, मतलब आप मंथली, ईयरली, क्वार्टरली, या फिर जब आपका पूरा पैसा मैच्योर हो जाएगा जो फिक्स टाइम के लिए आपने डाला है तब ले सकते हैं। वहीं एसआईपी में आप क्या करते हैं, आप उसमें भी पैसा डालते हैं। एसआईपी में आप मंथली पैसा डालते हैं, हालांकि उसमें भी आप एक कॉर्पस करके एक साथ डाल सकते हैं, मंथली भी डाल सकते हैं, बट उसमें आप पैसा डालते हैं एक फंड के अंदर, एक म्यूचुअल फंड के अंदर, जहां पे आप बैंक में नहीं डाल रहे हैं, एंड उस फंड की ग्रोथ पे आपका पैसा आपका ग्रोथ होता है। ठीक है, एफडी में आपको इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, बट एसआईपी में आपका ग्रोथ होता है, क्योंकि आपने जिस म्यूचुअल फंड में पैसा डाला वहां पे वो म्यूचुअल फंड ग्रो हुआ। ठीक है, ये दोनों के अंदर की डिफरेंस है कि वो क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रिटर्न एक्सपेक्टेड में, एफडी में एंड एसआईपी में। ठीक है, एफडी में इंडिया के सारे बैंक्स ऑलमोस्ट आपको रिटर्न दे रहे हैं 5 to 7% के बीच में, मोटा मोटा, इससे ज्यादा रिटर्न आपको कोई नहीं देता है एफडी में। एंड इतना टाइम के लिए आपका पैसा वहां पे फिक्स हो जाएगा। आप एक टेन्योर चूज करते हैं, 5 ईयर, 10 ईयर, जो भी आपको लगता है, उतने टाइम के लिए आप पैसा डाल रहे हैं, भूल जा रहे हैं, आपको 5 to 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। ये एफडी के इंटरेस्ट रेट्स हैं। वहीं एसआईपी में जब आप पैसा डालते हैं तो आपको इंटरेस्ट बेटर मिलता है। आप अगर अगर नॉमिनल इंटरेस्ट पकड़ के चलें तो यू कैन गेट अ इंटरेस्ट बिटवीन 15 to 18%, 15 से 18% तक का आपको इंटरेस्ट मिल सकता है नॉर्मली। अगर आप किसी अच्छे फंड में डालते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए डालते हैं, अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो दिस इज हाई चांसेस इट क्रॉसेस 20, लाइक 22, 25, इवन बियॉन्ड समटाइम्स। तो एसआईपी में इंटरेस्ट कई बार ज्यादा भी मिल जाता है आपको इसीलिए। तो ये था दूसरा पॉइंट इंटरेस्ट को लेके। इसके अलावा रिस्क। ठीक है, एफडी में कोई रिस्क नहीं है। आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, बैंक के पास आपका पैसा है, देयर इज नो चांस कि आपका पैसा कम हो जाए, आपको इंटरेस्ट मिलता ही रहेगा, उसमें कोई रिस्क नहीं होता है कभी भी। तो एफडी में आप रिस्क फ्री तो हैं, आप फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, आपको इसमें कोई रिस्क नहीं है। बट जब हम बात करें एसआईपी की, तो इसमें ऐसा नहीं होता है। आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, देयर इज हाई चांसेस वो ऊपर जाए, बट देयर आर चांसेस कि उसकी ग्रोथ ना हो, इवन वो नीचे चला जाए। वहां पे आपको पैसा लूज करना पड़ सकता है, तो उसमें एक स्लाइट रिस्क तो है एसआईपी में। मैं ये कहीं से भी नहीं कहूंगा कि एसआईपी एकदम ही बेहतर है, देयर इज रिस्क इन एसआईपी इन व्हेन इट कम्स टू द ग्रोथ। अभी हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की। एफडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। आपने पैसा डाला एंड उस टाइम तक के लिए आप उसको भूल जाइए। आपने लेट्स से 5 साल के लिए पैसा डाला है एंड आप सोच रहे हैं कि मैं समहाउ इसको 1 साल पहले निकाल लूँ, 2 साल पहले निकाल लूँ, मुझे नीड है, तो आपको वहाँ पे पेनल्टी लगती है, आप इंटरेस्ट लूज करते हैं, उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है टाइम की। जहाँ ही एसआईपी में जब हम पैसा डालते हैं, आप कभी भी एग्जिट ले सकते हैं। ठीक है, आप पर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतने टाइम के बाद ही एग्जिट मिलेगा। तो ये एक बेनिफिट कह सकते हैं एसआईपी का इसको, या कैसे भी आप इसको समझिए, बट एसआईपी आपको कोई टाइम बाउंड नहीं करता है, जो कि एफडी करता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं हम टैक्सेशन पे। एफडी पे आपका हर साल टैक्स कटता है, जो भी आपने इंटरेस्ट अर्न किया है। ठीक है, जो एफडी आपका फुली टैक्सेबल है, आपने पैसा डाल रखा है, हर साल वटेवर इंटरेस्ट आप अर्न कर रहे हैं, टैक्स उस पर लगेगा। एसआईपी पे आपका इंटरेस्ट लगता है ओनली ऑन गेन्स। अगर तो आपने पैसा बनाया वहां पर तो आपका टैक्स लगेगा, दैट टू जब आप उसको विड्रॉ करेंगे। आपके एसआईपी में पड़े हुए पैसे पर कोई टैक्स नहीं लगता है जब तक कि आप उसको विड्रॉ नहीं करेंगे।
तो एफडी टैक्सेबल है, हर साल आपका टैक्स लगता है आपकी ग्रोथ पे। एसआईपी में आपका टैक्स कटता है ओनली ऑन गेन्स, दैट टू जब आप उसको विड्रॉ करेंगे उससे पहले नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये 5 फैक्टर्स थे जहाँ जो मेन फैक्टर्स थे जहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इन दोनों कंपेयर किया। एंड अगर तो आप अगर इसको बैलेंस देखना चाहें तो अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एसआईपी आपके लिए कहीं ना कहीं एक सही फैसला साबित हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी अच्छे गेन्स देता है। इवन रिस्क फैक्टर बहुत ही लो होता है इसका, सब वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है एसआईपी को। वहीं एफडी अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एफडी आपका बढ़िया है, सेफ है, सिक्योर है और टेंशन फ्री है एकदम, कुछ उसमें है नहीं। तो शॉर्ट टर्म के लिए आप एफडी को कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए आप एसआईपी को कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि मैंने आपके सामने सारे फैक्टर्स पे दोनों को कंपेयर किया, आपको खुद से डिसाइड करना चाहिए आपकी ज़रूरत के हिसाब से। तो या दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। तो ये था एसआईपी एंड एफडी के बीच में कंपैरिजन। होपफुली आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।